हेलो दोस्तों, रोजगार वेतन को चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे आपका किरचॉफ नियम, किरचॉफ लॉ। तो देखो, इस किरचॉफ लॉ से आपका न्यूमेरिकल और या फिर आपके डायरेक्ट परिभाषा पूछी जाती है इस किरचॉफ के नियम से। इसको हमारे साथ ध्यान पूर्वक हमारे साथ पढ़ना और देखना हमने क्या बताया। इसको समझो, फील करो, कुछ करो, बस इसको समझो। आपके 6 नंबर पक्का कराने वाला है बोर्ड एग्जाम में। देखो, किरचॉफ का नियम, और किरचॉफ के नियम में आपका एक न्यूमेरिकल बताया मैंने आपको, एक न्यूमेरिकल मिलता है, उसकी डेफिनेशन पूछता है कि किरचॉफ नियम क्या है। किरचॉफ नियम क्या है? देखो, किरचॉफ नियम के दो नियम होते हैं। किरचॉफ नियम के दो नियम होते हैं। किरचॉफ ने दूसरा, प्रथम नियम को बोलते हैं हम संधि नियम। क्या बोलते हैं इसको? संधि नियम। और दूसरा नियम होता है, दूसरा नियम को बोलते हैं, दूसरे नियम को बोलते हैं हम, तो आपको ध्यान पड़ रहा होगा, दूसरे नियम को बोलते हैं पाश नियम। क्या बोलते हैं? पाश नियम। पाश नियम। पास मतलब कि इसके भिवंड, पास मतलब कि एक पास दे रहा आपका, एक पास दे रहा, दो पास। इसके पास में पास, भिवंड खंडों में बहने वाली धारा को पास, ऐसे इसको पास के नाम से पुकारा जाता है। इसको बोल सिंधी नियम। सिंधी नियम ऐसे होता है कि सिंधी नियम सारी धाराओं का योग शून्य होता है, इसके कारण इसको सिंधी नियम बोला जाता है। इसको पास का नियम इसलिए बोला जाता है, मैंने बताया आपको, क्योंकि इसमें पास दो पास दे रहा है, इसलिए इसे पास का नियम बोला जाता है। अब देखो, हम बात करते हैं इसकी प्रथम नियम की। तो प्रथम नियम, तो प्रथम नियम को हम सिंधी नियम बोलते हैं। मैंने आपको बताया सिंधी नियम बोलते हैं। अब देखो, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, मतलब कि इसकी परिभाषा क्या होती है। अब देखो, परिभाषा, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे कि आपको एक चित्र के माध्यम से हम आपको सिखाते हैं। जैसे देखो, आपको धारा मत देखो, कोई हमारे पास वैद्युत परिपथ हो गया, क्या परिपथ हो गया परिपथ। और देखो संधि, संधि आपकी ये हो गई, संधि हो गई। संधि पर मिलने वाली धारा, आपकी जो धारा जा रही है, जो धारा आ रही जा रही है, आ रही है, धारा जा रही है, आ रही है, गणित मतलब कि बीज गणितीय योग शून्य होता है, बीज गणितीय योग शून्य होता है। अब देखो कैसे, अब देखो इसको प्रूव करते हैं। हमने कहा देखो, धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य होता है, शून्य आपको देख पड़ रहा है। अब देखो, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखो, इसको I1 I2 I3 I4 I5 ऐसे माना। अब देखो क्या होता है। अब देखो, धारा की ओर आने वाली, धारा की ओर आने वाली धारा को पॉजिटिव, और धारा से संधि से दूर जाने वाली धाराओं को लेते हैं माइनस। मतलब कि अब देखो, धारा I प्लस धारा I2 माइनस धारा 3 माइनस धारा 4 माइनस धारा 5, ये हो गया। अब हो गया। अब देखो, अब इसको हम उधर भेजते हैं। धारा 1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5, ऐसे हमने इसको संतुलन कर दिया। इसके समीकरण, आपका क्या हो गया, समीकरण, इसका समीकरण हो गया। अब देखो, इस पे एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इस पे एक न्यूमेरिकल कैसे आता है, जब देता है कोई तो धारा, कि इसका, इसको लेते हैं हम, लेते हैं इसको, लेते हैं हम 4 लेते हैं, इसको हम क्या लेते हैं, इसको लेते हैं हम, इसको हम 6 ले लें, या 3 ले, 2 ले लें, कुछ ले लें, हम 6 लेते हैं। क्या 6 लेते हैं। अब देखो, उसको हम लेते हैं कितना, 5, इसको हम 3, इसको हम 2, है ना। अब देखो, धारा का मान प्रथम कितना है, 6, कितना है 6। अब देखो 6 प्लस धारा 2 का मान कितना है हमारे पास, ये तो आपके पास हो गया 4, ये हो गया आपके पास 6, बराबर क्या, माइनस। अब देखो, धारा का मान कितना है, 5 और माइनस कितना है हमारे पास, 3 माइनस 2। अब इनको जोड़ते हैं, कितना हो गया, 10 हो गया, माइनस कितना हो गया, 2 5 10, काटेंगे कितना होगा, 0। तो इसका बीजगणितीय योग शून्य हो गया। क्या होगा, इसका बीजगणितीय योग शून्य हो गया, बीजगणितीय योग शून्य हो गया। अब देखो, और देखते हैं इसमें, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मतलब कि इसको और क्या कह सकते हैं। ये आपका धारा नियम, मतलब कि इसको हम धारा नियम के नियम पर लागू होता है, धारा नियम के ऊपर लागू होता है, और आवेश संरक्षण का नियम भी इस पर लागू होता है।
लागू होता है, आवेश का संरक्षण नियम भी लागू होता है, धारा का नियम भी इस पर लागू होता है। तो मैं लिखता हूं, तो नोट करिए, लिखना नोट, इसमें देखो लागू होता है, लागू होता है किस पे होता है, पहला आवेश संरक्षण, और दूसरा बोलेंगे इसमें धारा नियम। याद रखना, अगर एग्जाम में पूछे धारा नियम और आवेश संरक्षण नियम में अंतर क्या है, तो आपको क्या लिखना है, इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है, क्योंकि इसको हम धारा नियम बोलते हैं, इसको हम क्या आवेश संरक्षण नियम बोलते हैं। इसको किरचॉफ के नियम के अनुसार इसको ऐसे से बताना आपको, कैसे इसको धारा आवेश संरक्षण नियम बोलते हैं, इसको धारा नियम बोलते हैं। इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, ये इक्वल है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। अब देखो, अब बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं, क्या दूसरा नियम पार्श्व नियम, क्या पार्श्व नियम। अब देखो पार्श्व नियम को समझते हैं, क्या समझते हैं। अब देखो, किसी परिपथ आपका परिपथ हो गया, किसी परिपथ में बंद पार्श्व, तो बंद पार्श्व हो गया, ये आपका बंद पार्श्व हो गया। बंद पार्श्व के विभिन्न खंडों में, विभिन्न खंड, एक खंड, दो खंड, तीन खंड हो गए, तीन खंडों में बहने वाली धाराओं, धारा बहनी, देखो आपकी धारा दे रही है, आपकी धारा, इधर भी आपकी धारा और धारा, ऐसे इसमें धारा बह रही है, इसमें क्या हो रही है, धारा बह रही है। धाराओं का संगत प्रतिरोध आर दे रहा, प्रतिरोध क्या है, संगत प्रतिरोध आर के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, इनका बीजगणितीय योग मतलब कि इनका बीजगणितीय योग पास में लगने वाली वैद्युत भागफल, आपका वैद्युत भागफल जो हो गया ई, क्या होगा, वैद्युत भागफल के बलों के बीजगणितीय योग बराबर होता है। मतलब देखो आपको दिखाई पड़ रहा हो, बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है, इसके वैद्युत भागफल के बराबर होता है, क्या, बीजगणितीय योग। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको कैसे कैसे लेते हैं, अब देखो हम इसको लूप के अनुसार लेते हैं, लूप के अनुसार इसको यूं लेते हैं, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। अब तो धारा आपकी इधर जा रही है, तो क्या होगा, I1 और R1। अब देखो आपकी धारा ये हुई, इधर जा रही है, इधर आ रही है। अब देखो दोनों आके टकराएंगी, दोनों में टक्कर होगी, तो ये किस लेना पड़ेगा, माइनस। अगर धारा देखो यूं जाती तो हम लेते पॉजिटिव। देखो अगर दोनों धारा यूं, ये तो यूं आ रही है अपने मानक के लिए, एक और धारा आ रही है इस पे मिलने के लिए, यहाँ पर मिलेगी धारा मिलेगी दोनों, तो क्या जाएंगे पॉजिटिव। अगर धारा यूं करेंगे, यूं से यूं जाती, मतलब इधर से इधर जाती, तो लेते हैं हम इसको पॉजिटिव में, हम लेंगे इसको माइनस में, नेगेटिव। अब आगे क्या आ गया आपका, धारा I और R2 बराबर, अब लेंगे वैद्युत भागफल माइनस वैद्युत भागफल 1 माइनस के वैद्युत भागफल 2, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखो दूसरा देखते हैं, पार्स 2 के लिए, पार्स लिख लेना, पार्स 1, पार्स ए या 1 और पार्स 2 के लिए। अब देखो पार्स 2, अब देखो धारा आपकी इधर आ रही है 2 के लिए, ये आप फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, आपकी धारा यू आ रही है, मतलब I R। अब देखो धारा देखो यू आ रही है, अब देखो ये इधर ही जा रही है ना, इधर ही धारा जा रही है, अपने सही मार्ग में आ रही है। अगर धारा एक और धारा यूं आती, ये भी उधर आ रही है, तो टक्कर होने पर माइनस, और नहीं टकराती है तो क्या था, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या आएगी, R1 प्लस के R2 बराबर क्या आएगा, E1 माइनस E2। तो ऐसे आपका समीकरण हो गया, क्या हो गया, समीकरण। और देखो, और इसमें और आपका एक और नियम बचा है, अब देखो इसमें आपका वैद्युत भागफल नहीं दिया है, तो बराबर I।
ये हो गया। अब देखो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको दूसरे नियम को हम क्या बोल सकते हैं, हम दूसरे नियम को बोल सकते हैं। तो दूसरे नियम को क्या बोलते हैं, वोल्टता का नियम। किसका, वोल्टता का नियम। मतलब इसमें किस पे लागू होता है, वोल्टता के नियम। पहला लिखना वोल्टता का नियम।